सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुबन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत कृष्ण दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां। पाथेन मुक्षो सपद पद परपद प्राप्त प्रतस्य विश्राम स्थानमेकं कब्बरं वत्साम जीवनं सज्जनानां। बीजं धरम धर्मस्य ब्रुवतं भवतां भूते रामनां। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री रामचरित मानस विमल कथा करो चित चाय। आसन आय विराजिए, श्री पवन पुत्र हर्षाय। अब मैं माता सती को जो भगवान शिव के इष्ट पर भ्रम हो गया, उसका मैं विवेचन करना जा रहा हूँ। इसमें कहा गया कि इतना बड़ा भ्रम कोई बात नहीं है। खींच कर कह दिया, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। यदि आपके मन में बहुत संदेह है तो हे सती, आप जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? क्योंकि निरर्थक मेरा सिर खा रही हो तर्क करके। अब दूसरा कोई गमार होता तो 2 घंटे जड़ चाटता रहता, पर जड़ने के समान ही है। तो यदि पत्नी पति किसी के व्यवहार से खींच जाए तो बड़ों की वाणी ही बाण के समान होती है। जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, जिस प्रकार से आपका मुँह भगवान के शिव के प्रति चला जाए, उसको करने को आप मूल समझ के करें। शिव जी कहते हैं, सती विवेक से काम लीजिएगा। करे हो सो जतन विवेक विचारी। विवेक से काम ले। विवेक कहाँ से आता है? सत्संग से आता है। और बिन सत्संग विवेक न होई। और इससे सत्संग किया ही नहीं तो इसके पास विवेक रहेगा कहाँ? और अविवेक ही परिचय दिया। पुन पुन हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। आगे हुए चल पंथ ते, जय अब आवत नर भूप। सती का भेष बनाया, पहनावा पहन लिया, पर स्वरूप नहीं बना सकती थी। आगे हुए चल पंथ ते, आगे आ गई और उसी मार्ग में जय आवत नर भूप, जहाँ से भगवान आ रहे हैं। लक्ष्मण जी को देखा। लक्ष्मण जी भी बड़े चक्कर में फंस गए कि माँ सती ने ये कैसा रूप धारण कर लिया है। लक्ष्मण दीख उमा करत भेषा। और लक्ष्मण जी जान गए कि ये माँ सती हैं। यहाँ ऊ एक पद है और माँ अलग है, ये ध्यान रखिए। यहाँ उनका अर्थ है। सती जी लक्ष्मण जी से क्या देखा? चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। उनको देखकर चकित हो गए। हृदय में विशेष भ्रम के कारण ऊ माँ ने सती जी माँ कृत बेसा, मेरी माता सती का भेष बना लिया है, ऐसा लक्ष्मण जी ने देखा। तब चकित भय और अर्थात चकित हो गए। इस भक्ति का फिर से अर्थ समझ लीजिए, थोड़ा कठिन ग्रंथ है ना। चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। हृदय में विशेष भ्रम के कारण ऊ शब्द महेश का भी वाचक है और महेश की पत्नी भी का वाचक है। ऊ माने सती और माँ माने कृत। भेषा माने मेरी माता सीता जी का विशेष भेष बना लिया। माँ माने जय मातार कोप में ये वर्णन आता है। तब लक्ष्मण चकित होकर, हरे राम, यहाँ ओम अलग है। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। यहाँ ऊ जब आप अलग रहेंगे तब ग्रंथ समझ में आएगा। उमाकृत भेषा कहेंगे तो
सब गड़बड़ा जाएगा। अब इनका नाम उमा है, नहीं है। जब पार्वती बनेगी तब इनका नाम उमा होगा। इसलिए मानस जी में समझने के लिए बहुत बड़ी तीव्र बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब कह रहे हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम, नाना पुराणों से इन सब का समूह इकट्ठा कर महान कवि गोस्वामी जी ने इसमें पिरो दिया है, तो फिर इसको समझने के लिए शक्ति ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हमसे हट करने की क्या आवश्यकता है। अब निंकर पहनने भी सहूर नहीं है, बन जाते हैं सब तरह से। तो लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, समझ गए। लगा इनका तो सूप नखा वाला प्रसाद दे दें, अभी ये अपनी सीमा में आ जाएं। तब श्री राघव जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, सूप नखा और इनमें अंतर है। सूप नखा काम विवश होकर मेरी परीक्षा कर रही थी और ये ब्रह्मवश मेरी परीक्षा कर रही हैं। दोनों परीक्षाओं में अंतर है। सूप नखा मुझको मोहित करना चाहती थी और मेरी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु ये पर नारी कैसे देखते हैं। भैया चिंता न करें। वशिष्ठ जी ने भी कहा, भौजाई साहिबा चिंता मत कीजिए, ये बालक साधारण नहीं है। ये वशिष्ठ विश्वविद्यालय से पढ़कर आया है और बिल्कुल परम ज्ञानी है। ये परीक्षा आपके 100% प्रश्नों का उत्तर देगा, चिंता मत करिए। ये मेरा विद्यार्थी है, भाभी माँ और बही हुआ। यहाँ पर बात करनी चाहिए आवश्यक। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का पहला प्रसंग यही क्यों चुना। आज तक जितने भी कवि हुए, वाल्मीकि से लेकर अब तक, वे नायक के जन्म से कथा कहेंगे या नायक के विवाह की कथा करते हैं। जैसे नैषधीय चरितम नायक के विवाह से प्रारंभ हो रहा है, कीर्तार्जुनियम अर्जुन के शौर्य से प्रारंभ होगा, शिशुपाल वध भगवान श्री कृष्ण की विजय यात्रा से प्रारंभ हो रहा है। परंतु रामचरितमानस प्रारंभ तो हो रहा है, पर नायिका बिछुड़ गई है। नायिका के वियोग में भगवान राम व्याकुल हैं। वे हमको आपको बता रहे हैं कि नायिका का कितना प्रेम है। राम जी को सीता जी के अतिरिक्त किसी दूसरी महिला को सामान्य दृष्टि से भी प्रभु नहीं देख रहे हैं। इसलिए रामचरितमानस, इसका नाम रामस्य चरितान मानसेश ये था। जिनकी कृपा से हमारे मन में राम जी, हमारे मानसों में राम के चरित्र उतर आए। लक्ष्मण राघवेंद्र जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ये मेरी परीक्षा है। मैं भारतीय छात्र हूँ। भारतीय छात्र परीक्षक को गुरुवत मानता है और मैं उन्हें प्रणाम करूँगा, इन्हें दंड नहीं देना है। तुरंत प्रभु ने जोर पान प्रभु की न प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माता दक्षाणी जी प्रणाम, प्रवेश पत्र दिखाया, पिता समेत लीन निज नामू, और कहा, मैं दशरथ राम आपको प्रणाम करता हूँ। अरे परीक्षा हो चुकी, पर नारी माँ के समान देखा, प्रणाम किया और आगे ज्ञान की परीक्षा, चरित्र की परीक्षा हो गई। अब चलिए ज्ञान की परीक्षा में मैं आपको पहचानता हूँ। कहूँ बहोर कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेल फिरे के हेतु। शंकर जी ने कहा, अर्थात मैं आपको जान गया हूँ, आप सती हैं, पर ये बताइए कि अपने शंकर जी का साथ क्यों छोड़ दिया, क्यों विश्वास से अलग कर दिया आपने। बिनु विश्वास भगत नहीं, तहि बिनु द्रवैन राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लय विश्राम। अब आपको विश्राम नहीं मिलेगा, फिरती रहोगी आप। भक्त आपके पास आए नहीं, मेरी कृपा आप पर हो नहीं रही है। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। सती जी भयभीत हो गई। राम बचन मृदु गूढ़ सुन, उपजा अति संकोच। कोमल बचन तुम हैं ही, पर गूढ़ हैं, बहुत अर्थ छिपे हैं। यहाँ पर सती जी से भगवान राम बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे, पूर्णेन्दमानंद नंदम, वैराग्य अम्बुज भास्करम, हाग घनम ध्यातापहम तापयम, मुह अम्बोरधर पूग पाट बन दो संभवा शंकरम, वंदे ब्रह्मकुलम कलंक समलम श्री राम भूप प्रियम। यहाँ राम जी ने सती जी से 11 प्रश्न किए। मूलम धर्मोतरो, और कहे बहोर कहाँ ब्रस केतु। शंकर जी धर्म के मूल हैं। मूल धर्म तरो, उनकी पत्नी होकर आज आप इतना बड़ा धर्म क्यों कर रही हैं। राम ये गूढ़ वचन है। राम वचन मृदु गूढ़ सुन, विवेक जलधे पूर्णेन्द्र। शंकर जी विवेक सागर के चंद्रमा हैं। विवेक सागर को उल्लसित करने लिए शरद पूर्णिमा की चंद्रमा है। उनकी पत्नी भी इतना
अविवेक कैसे आया, कहाँ से बृहस्केतु आनंदम, शंकर जी को सब आनंद देते हैं। आज कहीं पत्नी मेरे चरित्रदान कुठाराघात करने आ रही हैं, कहाँ है बृहस्केतु। वैराग्य अंबुजम भास्करम, शंकर जी वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है। उनकी पत्नी को इतना बड़ा राग आज हो गया, क्या कभी ऐसी परीक्षा आपको लेनी चाहिए। सूर्य कुल में जन्मे मेरा आप कल्याण करने आ गई हैं। आज मैं भी तो कमल हूँ, साथ साथ कमल मेरे पास है। माता जी नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, और मेरे नेत्र भी अम्बुज हैं। नव अम्बुज अवंक छबनी की। आप क्या कर रही हैं, कहाँ बृहस्केतु। हाग घन त्वातपाहम, शंकर जी पाप रूप घने अंधकार को नष्ट करते हैं, किंतु आज आप इतने पाप कर रही हैं, कहाँ बृहस्केतु। तापहम, शंकर जी सत्य ये ताप को नष्ट करते हैं और आप मुझे ताप दे रही हैं, कहाँ बृहस्केतु। मुँह अम्बोधर पूग बाटबाना विधो स्वासंभवम, शंकर जी मुँह रूपी बादल को नष्ट करने वायु के समान उनकी पत्नी सती को मुँह कैसा, कहाँ बृहस्केतु। ब्रह्मकुलम, ब्राह्मण शंकर जी का परिवार है, उन्हीं की पत्नी श्री ब्राह्मण भक्त को आज सताने आ गई हैं, कहाँ बृहस्केतु। कलंक समनम, शंकर जी कलंक को नष्ट करने वाले हैं, आज उन्हीं की पत्नी मुझे कलंकित करने आ गई है, कहाँ बृहस्केतु। श्री राम भूम प्रियम, शंकर जी मुझको प्रिय हैं और आज उन्हीं की पत्नी मेरे लिए बड़ी क्यों कार्य कर रही है, कहा बृहस्केतु। शंकरम, सबका कल्याण करते हैं, शंकर जी उन्हीं की पत्नी होकर आप इतना बड़ा पाप अकल्याण क्यों कर रही हो। सती जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वे चल पड़ी पश्चाताप करते हुए। मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना। सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। और कहने लगी कि कछुन परीक्षा लीन गुसाई, किन प्रणाम तुम्हारे है नाही। इस प्रकार प्रभु को प्रणाम करते हुए अपने ये हृदय के उद्गार व्यक्त किए। जय जय सीता जय श्री राम, जय जय सीता जय श्री राम।